Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why is the density of the nucleus more than that of the atom? Prove that the density of the nuclear matter is same for all nuclei. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें बताना है कि डेंसिटी होती है जो न्यूक्लियस की वो एटम की डेंसिटी से हाई क्यों रहती है, एंड हमें ये प्रूव करना है कि जो डेंसिटी होगी न्यूक्लियर मैटर की वो सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम रहती है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी का फॉर्मूला। यदि बात करूं मैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास होती है डेंसिटी। तो ये हमारे पास हो गया की कंसेप्ट। एंड अब यदि बात की जाए इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, जो वॉल्यूम की बात करते हैं सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारे पास होता है वेरी लो। यानी कि यदि मैं यहाँ पे एक एटम को शो करना चाहूँ, ये मेरे पास कोई एटम है, तो न्यूक्लियस क्या होगा, इसके अंदर एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियस। ये पूरा तो हमारे पास है एटम, एंड इसका जो सेंटर मैंने यहाँ पे शो किया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होता है न्यूक्लियस। ये मैं इनके कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ साइज के बेसिस पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइज, यदि एटम हमारे पास इस बड़े जो सर्किल है इसको शो कर रहा है, ये हमारे पास ये एटम को शो कर रहा है, तो ये डॉट जो है हमारे पास ये न्यूक्लियस को शो करता है। इन कंपैरिजन टू द एटम, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, ये क्या होता है, वेरी लो। एंड अब यदि बात करें मास की, जो मास हमारे पास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर किसके फॉर्म में होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के फॉर्म में, ये हमारे पास इसके अंदर मास होता है। एंड पूरे एटम की बात की जाए तो एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन होता है मास का, मैक्सिमम पोर्शन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो मास हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियस का, ये हमारे पास हो जाता है हाई। अगर मास हमारे पास क्या है हाई एंड वॉल्यूम हमारे पास क्या है लो, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाई, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हाई आ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि मोर देन दैट ऑफ द एटम, यानी कि एटम की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा। वो किस प्रकार से एटम की डेंसिटी से ज्यादा, एक तो यदि मैं बात करूं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये सेम मास इस पूरे एटम के अंदर कंसीडर किया जाए, एंड इतने यानी कि इतने हाई वॉल्यूम या लार्ज वॉल्यूम के अंदर ये सेम मास कंसीडर किया जाए, एंड ये सेम मास कंसीडर किया जाए इस न्यूक्लियस के स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली जो न्यूक्लियस की है वो हाई जाएगी। ये तुम्हारे पास एक कंसेप्ट हो गया या एक सॉल्यूशन हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर, यानी कि सभी न्यूक्लियस के लिए जो डेंसिटी होती है वो सेम रहती है। वो किस प्रकार से रहेगी, तो सबसे पहले यदि हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहेंगे, एंड वॉल्यूम के लिए हमारे पास रेडियस जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो यदि मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, या फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसको यदि मैं आर से शो करता हूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास होती है आर नोट इंटू ए टू द पावर 1/3। ए यहाँ पे क्या है, ए इज द मास नंबर एंड आर नोट इज ए कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये हमारे पास होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आर नोट हमारे पास कांस्टेंट है एंड ए इज द मास नंबर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस की। अब मैं क्या करता हूं, एवरेज मास अज्यूम करता हूं एक न्यूक्लियन के लिए। लेट स्मॉल m is the average mass of a न्यूक्लियन, यानी कि एक न्यूक्लियन के लिए एवरेज मास मेरे पास क्या है, स्मॉल m। तो यदि मैं पूरे न्यूक्लियस के लिए मास काउंट करना चाहूं तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, सो मास
ऑफ द न्यूक्लियस, सो मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियंस कितने होते हैं, यानी कि यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं स्मॉल m को एक न्यूक्लियन के मास को मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से, तो वो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होते हैं, ये इक्वल होते हैं मास नंबर ए के इक्वल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है, उसके सम को क्या बोला जाता है, ए। तो टोटल मास मेरे पास कितना आ जाएगा, स्मॉल m इंटू ए। तो न्यूक्लियस का मास मेरे पास आ गया स्मॉल m इंटू ए। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले में। अब यदि बात करें डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड आउट कर ली, मास ऑफ द न्यूक्लियस ये मेरे पास क्या है, स्मॉल m इंटू ए, एंड जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड आर क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जब मेरे पास आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है मेरे पास आर नोट इंटू ए टू द पावर 1/3। अब इसको मैं पूरे को क्या कर देता हूँ क्यूब, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर क्यूब की वैल्यू। तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी आर नोट क्यूब इंटू ए। ये आर क्यूब की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास डेंसिटी यदि मैं इसको डी से शो करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, m इंटू ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, आर नोट क्यूब इंटू ए। तो ए से ए मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नोट क्यूब। तो स्मॉल m मैंने क्या अज्यूम किया था, एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियन, तो ये सभी न्यूक्लियन के लिए एवरेज मास कांस्टेंट रहने वाला है 4/3 पाई, ये मेरे पास कांस्टेंट है, एंड आर नोट की वैल्यू भी मेरे पास कांस्टेंट है। सो डी जो डेंसिटी है मेरे पास इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ जाती है, यानी कि मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, यानी कि मास नंबर ए से इंडिपेंडेंट है। तो जो सभी न्यूक्लियाई है इनके लिए हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।